मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव समापन समारोह के दौरान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में भर्ती से पहले उनके शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी में पाठ योजना का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया योजना का शुभारंभ। योजना का युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में भर्ती से पहले शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया है। पार्थ योजना का पूरा नाम पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर है। इस नई योजना की शुरुआत सीएम मोहन यादव ने राज्य स्तरीय युवा उत्सव समापन समारोह के दौरान की है। डांस कर रही हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही। और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही, कि भाई कर रहा, दो एक पे एक भारी पड़ रहे। यार झूम झूम के नाच रहे। और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें? तो गाने वाले के लिए और जोरदार, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है। मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहां बेटी हमारी वो? जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए। हमारी लता मंगेशकर से कम नहीं है इसकी आवाज भी। इस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया, और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना, वो क्या उनने अपने ढंग से एक माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वाले से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए, आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा, क्या ढोलक बजा रहे हैं, क्या थाप दे रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सुनार, थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी, लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के। सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो, अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास भी विश्वास नहीं। ये ऐसी जगह है कि अच्छे की पोल खुल जाए। अगर गलत गाए तो ये हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया ये चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और कितनी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कोई देवी दुर्गा बनना तो फटाफट गुलाल लगा के, एक में समझे एक ही लगा रही है, तो सबकी सब देवियां एक साथ प्रकटीकरण कर रही है अपना। और गुलाल में भी बड़ा अच्छे ही लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी। जब हम अपनी कला प्रतिभा को एकदम जीवंत करते हैं तो उसका जो आनंद आता है। वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में 7 तरह के हमारे स्वर निकलते। ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण, और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में 4 चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण
भगवान शिव का विराट स्वरूप योगेश्वर कृष्ण का अपना विष्णु भगवान का जो अपना रूप दिखाते हैं, देवादिदेव महादेव जब नृत्य करते हैं और उनका नृत्य से पृथ्वी तो ठीक है, ब्रह्मांड भी कंपायमान हो जाता है। और हमारे उस कंपायमान होने वाले शिव केवल शिव नहीं है, शिव में शक्ति भी विराजित है। और शिव शक्ति का जो रूप निकल के आता है वो हमारे देव को भी महादेव की तरफ ले जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अलग अलग काल में अलग अलग समय महादेव से श्री हरि भगवान विष्णु की यात्रा जब श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है तो योगेश्वर कृष्ण के रूप में जब उनका विराट स्वरूप देखता है और दुनिया मानती है, जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में, किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का प्रदेश के देशभक्त एवं ऊर्जावान युवाओं को पुलिस एवं आर्मी में रोजगार तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए पार्थ योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती पूर्व शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण योजना संभाग स्तर पर संचालित की जाएगी। 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सरकार का सभी अंगोंगी रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई, खास करके 7 अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों का और उनके दलों का जो चयन किया गया, वो नृत्य, गायन, अलग अलग प्रकार की उनकी टैलेंट, उसमें प्रतिभा के बलबूते पर भाषण प्रतियोगिता है, कविता है, कई सारी विधाओं को जो मौका दिया गया है, वो सभी विधा में आने वाले बच्चों को मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 42,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई। बीते 1 साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है। हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती 1-1.25 साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है, उसका अक्षर अक्षर हमारे लिए गीता की तरह है, हम उसका पालन करेंगे। हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी 3 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका देने के लिए हमारी इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ प्रदेश की भी प्रतिभा, खासकर माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करती हुई सभी प्रकार के यथायोग्य प्रकार से उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अपने ढंग से रोजगार में युक्त हो। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव समापन समारोह के दौरान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में भर्ती से पहले अनेक शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।